तबाही हुई वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लोगों के अंदर की गंदगी इस संसार को एक प्रलय में झोंक देगी। ऐसा है तो फिर आपका इस प्रक्रिया से मना कर देना ही सब रोक देगा ना? इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के जैसा हो गया है। केनजाकू की जुजुत्सु जादूगरी को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। बैरियर टेक्निक्स में मुझसे केनजाकू ही सबसे शक्तिशाली है, तो वो कभी भी इस टूम्स ऑफ द स्टार के सील को भेद करा सकता है। इसीलिए मेरी मेन बॉडी अब टूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज को आने नहीं दे रही। सिक्स आइज केनजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। इसलिए केनजाकू ने अपनी चाल बदली और सिक्स आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। पर ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और वो सिक्स आइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। मगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और तोजी जेनिन बीच में आ गया। वो सबसे अलग था, इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को भी तहस नहस कर दिया। बड़ी आसानी से उसके पास प्रिजन रिंग को छोड़कर खेल के सारे जरूरी मोहरे आ गए। वो घड़ी भी आई जब प्रिजन रिंग खुद ब खुद केनजाकू के हाथ लग गया। वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? शायद वो ये सब मेरे साथ एसिमिलेशन के पहले की तैयारी के लिए कर रहा है। कलिंग गेम लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। जब तक सभी खिलाड़ी मर नहीं जाते या सभी मिलकर खेलने से इनकार करके अपनी जान नहीं दे देते, तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। केनजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। फिर ऐसा रूल जोड़ना है जो खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकलने का एक रास्ता मिल जाए। खेल को जारी रखने का नियम कलिंग गेम में इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में रस्म बीच में रुकने न पाए। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। पहले तुम बताओ, तुम में से कौन रुकने वाला है? यहाँ पर मैं रुकूंगा। अभी मेरी टेंगिन के साथ बातें पूरी नहीं हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना यूटा? हाँ, मुझे भी अब बाकियों से अलग होकर अकेले नहीं रहना। अगर केनजाकू टेंगेन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। तो ये लो सातोरु गोजो को आजाद करने के लिए प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा। सातोरु गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। तो हमारे इसे खोलने पर